ओम शांति। प्यारे बाप दादा के प्यारे रूहानी बच्चे आत्माओं, हमारे को बाप दादा बड़े प्यार से बिल्कुल सहज तरीके से यात्रा पर काफी दूर तक ले आए हैं और अभी हमारी मंजिल जो है उस पार वाली मंजिल बहुत समीप आ गई है। तो हर वर्ष प्यारे बाबा हमको सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म विधि बताते रहते हैं, स्वयं को संपूर्ण बनाने की और जो हमारी सेवा की जिम्मेवारी है उसको संपन्न करने की। तो हर नए सीजन में प्यारे बाबा और भी ज्यादा सूक्ष्म और भी ज्यादा शक्तिशाली, लाइट और माइट जिसको कहते हैं, हल्का करने वाली और ताकतवर युक्ति हमको बताते हैं। और वो सुप्रीम टीचर हैं, तो हमको उन्होंने पार तो ले ही जाना है, कोई ना भी चाहे उसको भी ले जाना है, क्योंकि कल्याणकारी हैं। तो अब हम इस सीजन में प्यारे बाबा ने हमारे रॉकेट को, आत्मा रूपी रॉकेट को बृहस्पति ग्रह पर ले जाने के लिए, अर्थात सभी आत्माओं के ऊपर वृक्षपति बाबा बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए इस वर्ष जो एक मुरली चल चुकी है उसमें जो बाबा ने नए प्रकार की विधि बताई है सेवा की, जिसमें स्वयं की सेवा भी समाई हुई है, तो आज हम उस पर विचार करेंगे ताकि कल जो बाबा बताने वाले हैं तो हम अपना होमवर्क अच्छी तरह से करके बाबा के सामने बैठे। आप सबने जो प्रथम मुरली है वो पढ़ी होगी या सुनी होगी। आप देखेंगे कि उसके अंदर बाबा ने एक खास बात का संकेत किया है कि बच्चे, अब समझने समझाने से जो आगे वाला परिवर्तन है वो समझने समझाने से होने वाला नहीं है, बल्कि वृत्ति के द्वारा होने वाला है। 2 बार बाबा ने मुरली में कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो समय आ गया है अब जबकि मनुष्य आत्माएं जिनकी सेवा बची हुई है वो अब इतनी तमो प्रधानता की तरफ चली गई हैं और माया भी अपनी जितनी भी ताकत है उसके अनुसार बहुत ज्यादा उनको आकर्षित कर रही है गिरावट की ओर, कि अगर आप उनको ज्ञान सुनाने की कोशिश भी करेंगे। ज्ञान ईश्वरी ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पर उनकी रुचि ही नहीं होगी। और अगर आपने
जबरदस्ती करके भी उनको डालने की कोशिश की तो चिकने घड़े की तरह उसका कोई असर नहीं होगा। उनके कान में जैसे कहते हैं जूं तक भी नहीं रेंगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों का टाइम वैल्यूएबल है, वो वेस्ट ना हो और थोड़े टाइम में जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। तो आप देखेंगे इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे अब समझने समझाने से कुछ नहीं होगा, परंतु वृत्ति द्वारा, पावरफुल वृत्ति द्वारा इतना पावरफुल परिवर्तन हो सकता है कि जो आज सारी जगह भ्रष्टाचार 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 की आवाज फैली हुई है, वह बदलकर बच्चों की पावरफुल वृत्ति के द्वारा उसकी जगह मनुष्य आत्माओं के हृदय में परमात्मा का प्रेम जागेगा और उनके अंदर सात्विकता का बीज पड़ेगा। ये हम सब ने सुना है। वैसे भी हमको पहले भी बाबा मुरलियों में कहते रहे हैं कुछ समय से कि बच्चे मनसा सेवा करो और वृत्ति से वायुमंडल बदलता है। पहले हम समझते थे कि जब बहुत ऐसा नाजुक समय आ जाएगा जब हम और प्रकार की सेवा नहीं कर सकेंगे, उस समय हम मनसा सेवा करेंगे। पर बाबा ने कहा वो समय और होगा। उस समय भयभीत होंगे लोग, हर कई प्रकार के खिंचाव होंगे, तो आप उस समय मनसा सेवा कर ही नहीं सकेंगे। मनसा सेवा का भी भला टाइम जो है वो ये है। परंतु अब बाबा ने और ही सीधा कह दिया है कि आप जो बड़े बड़े भाषण करते हो, प्रदर्शनियां करते हो, ज्ञान सुनाते हो, वीकली कोर्स कराते हो, आदि आदि, अब लग तो इसका समय ही नहीं रहेगा और मनुष्यों की वृत्ति ऐसी हो गई है कि उनकी वृत्ति की सेवा वृत्ति के द्वारा ही होगी। तो आज हम इस बात के ऊपर आपस में थोड़ा रूरिहान करेंगे कि वृत्ति की सेवा क्या होती है। क्योंकि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि बाबा ने कहा है वृत्ति की सेवा का सार ये है कि अपनी वृत्ति में हम सब अपनी अपनी वृत्ति में सर्व के लिए क्या रखें, आप जानते ही हैं। सर्व के लिए शुभ भावना रखें और शुभ कामना रखें। ठीक है। अच्छा, वापस में ब्राह्मण क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारी पूरी इच्छा है और पूरा पुरुषार्थ है कि हम सब के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही है शुभ करना। लेकिन कई आत्माएं ऐसी हैं, उनका चलन ही ऐसा है, उनका व्यवहार ही ऐसा है कि उनको देखकर हमारे मन में शुभ भावना उत्पन्न ही नहीं होती। क्या करें? ठीक है ना। अब बाबा कहते हैं सबके लिए, जिसका अर्थ हुआ वो नहीं जिनके साथ हमारे संस्कार मिलते हैं, जो हमारे साथ बोलचाल अच्छा है, जो हमारा भी भला सोचते हैं, हम उनका भला सोचते हैं, हमारे लिए फ्रेंडली हैं, वो नहीं। लेकिन कोई भी हो, बिल्कुल शत्रुता का व्यवहार करने वाला हो, बिल्कुल गलत व्यवहार करने वाला हो, यज्ञ के हित का उसके मन में ख्याल ही ना हो, नुकसान करने वाला हो, सब उसको जानते हैं, उसके लिए भी बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति रखो।
अब प्रैक्टिकल में ये कैसे पैदा हो? आप देखेंगे कि ये या तो हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ता है या फिर दूसरे का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जिस बात में हमारी वृत्ति पावरफुल है उसमें हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति खराब वृत्ति वाला है, उसके लिए मेरे अंदर शुभ भावना पैदा नहीं होती, या मैं अपनी शुभ भावना को उसके लिए यूज नहीं करना चाहता, वेस्ट क्यों करूं, दूसरे के लिए क्यों ना करूं जो मेरी शुभ भावना का अच्छी तरह लाभ ले, तो इसमें क्या समझा जाएगा? हम ये समझेंगे कि उसकी जो अशुभ वृत्ति है, उसके अशुभ कार्य के कारण, उसकी शुभ बोल के कारण, किसी भी कारण वो हमारी शुभ वृत्ति से ज्यादा पावरफुल है। यही रिजल्ट निकलेगा ना। हम कहें कि किसी जगह पर आग लगी हुई है, हमारे पास पानी है, पर वो आग पानी हमारे पास इतना नहीं है जो हम उस आग को बुझा सके। या हम कहेंगे किसी जगह बहुत दुर्गंध फैला हुआ है, हमारे पास सुगंध है, लेकिन हमारी सुगंध कमजोर है जो उसकी दुर्गंध फैल रही है। तो ये तो फिर हमें कुछ इलाज करना पड़ेगा ना, कि हम अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाएं, इतना उसका स्टॉक जमा करें कि वो तो क्या, सारी दुनिया की अशुभ भावनाएं उसमें समाप्त हो जाएं। जैसे सागर को कोई आग नहीं लगा सकता, कोई पेट्रोल भी डाल दे सागर में कितना सारा, आग बुझेगी, सागर खत्म नहीं होगा। तो हम तो भगवान परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, हर चीज के सागर हैं, उसकी संतान मास्टर सागर हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी वृत्ति ऐसी पावरफुल है जो मेरी वृत्ति उस पर काम नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा है अपनी वृत्ति को और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा उसका भंडार भरो, ताकि ऐसी परिस्थिति ना आए जो किसी अशुभ का प्रभाव मेरे पर पड़े, बल्कि मेरा प्रभाव से अशुभ खत्म हो। तब बाबा ने कहा है अपनी शुभ वृत्ति के द्वारा आपने विश्व की जो अज्ञान की है, नेगेटिव वृत्ति है, उसको चेंज करना। ठीक है, हम तैयार हैं। अब बाबा कहते हैं कि हम अपनी वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाएं और ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो बाबा ने कहा है कि आपको जो हमारी वृत्ति का भोजन है वो उसको अच्छा भोजन खिलाना पड़ेगा। जैसे शारीरिक तौर पे कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो डॉक्टर कहता है इसको सेब खिलाओ, एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, कहावत है। तो बड़ी केयरफुली वो सेब खरीद के लाता है कि मेरे शरीर को शक्ति चाहिए, सेब को खाता है। सेब तो दिखता है और शरीर की कमजोरी भी दिखती है। फिर सेब से जो शक्ति पैदा होती है वो उसके शरीर में जाती है। एक सेब नहीं, लेकिन एक सेब भी शुरू तो करता है कि अब वो शक्तिशाली बनेगा। अब प्रश्न ये है कि वृत्ति का भोजन क्या है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि मन का या आत्मा का कहो या मनोवृत्ति का कहो, भोजन है शुभ संकल्प। शुभ संकल्प ही भोजन है जिससे मनोवृत्ति ताकतवर बनती है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। और कोई स्थूल भोजन तो उसके अंदर जा नहीं सकता। ठीक है,
अब शुभ संकल्प करने में हमें क्या दिक्कत है? शुभ संकल्प तो फ्री है, कोई भी कर सकता है और अपनी वृत्ति को पावरफुल बना सकता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, जब आप करने बैठते हैं तो क्या होता है? अब हमें पता है वृत्ति को पावरफुल बनाना है और उसका उपाय है शुभ संकल्प, और संकल्प हमने उठाने हैं। लेकिन जब हम शुभ संकल्प करने बैठते हैं तो क्या होता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे शरीर को लाइट करने के लिए लोग शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, आप आत्मा को लाइट करने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। ठीक है, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आप अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, परम धाम में चले जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ। बाबा ने बताया, और उसके थोड़ी देर के बाद आप अपने फरिश्ते रूप को धारण कर लो और बिल्कुल लाइट का आकारी, जिसमें हड्डी मांस भी नहीं है, वो रूप धारण कर लो। और भी एक्सरसाइज है, पर हमारे इस सब्जेक्ट के लिए 2 काफी हैं। अच्छा, आप परम धाम जाने के लिए बैठे तो क्या होता है? बहुत फुल इंटेंशन से बैठते हैं, अच्छी तरह एम लेकर बैठते हैं। होता क्या है कि परम धाम जाने से पहले मनोवृत्ति कहीं और पहुंच जाती है। फिर आप सोचते हैं, अरे मुझे तो परम धाम जाना था। फिर आप और अटेंशन देकर परम धाम के लिए बैठते हैं। आपको पता भी है कि मैं बिंदी हूं, परम धाम मेरा परमानेंट एड्रेस है, और वहां तो मैं हर कल्प में जाता हूं, मेरा घर है वो। फिर कहीं और चले जाते हैं। फिर आप सोचते हैं बिंदी बड़ी सूक्ष्म सी चीज है, चलो फरिश्ते रूप की ट्राई करते हैं। तो फिर आप फरिश्ता रूप सोच के बैठते हैं, सूक्ष्म वतन में मेरा फरिश्ता रूप। अब बुद्धि से तो आप फरिश्ता बन सकते हैं, लेकिन अनुभूति से फरिश्ता बनने में कई शर्तें हैं। फरिश्ते में क्रोध होता है? किसी भी सूक्ष्म वतन के फरिश्ते में क्रोध होता है? नहीं। अच्छा, मान लो मेरे में क्रोध का कोई भी रूप है, जिद है, चिड़चिड़ापन है, मूड बनाने का है, किसी भी प्रकार का रूसने का है, और मैं कोशिश करूं मैं फरिश्ता बन जाऊं, तो क्या होगा? वो रूप मेरा बार बार मुझे अपने रूप की तरफ लाएगा। बुद्धि से मैं अपना नक्शा बना के फरिश्ता बन भी जाऊं, अनुभव नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे ये है बड़ा आसान, शुभ संकल्पों का भोजन खिलाओ। अब शुभ संकल्प हैं बड़े फ्री, पर इतनी आसानी से क्यों नहीं आते? तो इसके लिए फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए शुभ संकल्पों का भोजन कराना है, तो उसके रास्ते में सबसे पहली रुकावट क्या है? हम सब जानते हैं, बाबा ने पिछले साल की लास्ट मुरली में यही बताया था कि व्यर्थ संकल्प रुकावट डालते हैं। अगर किसी के पास 1000 व्यर्थ संकल्प हों और 2 शुभ संकल्प भी उसके अंदर मिक्स हों, तो क्या होगा? आप किसी टोकरी में, क्योंकि व्यर्थ तो रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, अब किसी रद्दी की टोकरी में, रिफ्यूज बॉक्स में, कूड़ेदान में आपने 1000 व्यर्थ संकल्प डाले हुए हैं, अर्थात हमने अपनी वृत्ति को ही कूड़ेदान बनाया हुआ है। उसके अंदर 1000 व्यर्थ संकल्प, उसमें मिले हुए 2 शुभ संकल्प भी हैं, और हमको भोजन कराना है बुद्धि को शुभ संकल्पों का, तो क्या करना पड़ेगा? जो ही आप उनको ढूंढने के लिए अपना हाथ डालोगे उस टोकरी में, तो आपका हाथ भी खराब होगा, दिल भी खराब होगा, वो निकलने मुश्किल हो जाएंगे।
उनके साथ भी व्यर्थ संकल्प लिपटे हुए होंगे, उनको पहले साफ करोगे, फिर बुद्धि के अंदर डालोगे। जैसे किसी की 2 रोटियां कूड़े में गिर जाएं। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है कि व्यर्थ संकल्प बहुत सारे हैं, और इसीलिए चाहते हुए भी हम शुद्ध संकल्प का भोजन डालने लगते हैं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प साथ आ जाते हैं। हम यात्रा करते हैं परम धाम की, जहां शुभ ही जा सकता है, लेकिन साथ व्यर्थ इतने लिपटे हुए होते हैं, वो बुद्धि को नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब इस चीज की शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि ये आज जो हमारी वृत्ति है, वो अब तक का टोटल जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, उसका नेट रिजल्ट है। जितनी हमने मुरलियां सुनी, जितनी धारणाएं की, जितना त्याग किया, जितनी सेवा की, सबका नेट परिणाम आज का ये हमारी वृत्ति है। अब शुरू करते हैं शुरू से। तो बाबा कहते हैं, जब हम सब ब्राह्मण पहले दिन ब्राह्मण बने थे तो क्या हुआ था? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप मर जीवा जन्म आपको मैंने दिया। आप कलयुगी प्रवृत्ति में रहते थे और बाबा ने आपको गोद में लेकर आपका गोद का बच्चा अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण बना दिया। मर जीवा जन्म, ठीक है। अब जन्म गुट्टी हमारी क्या थी? क्या जन्म के समय हम कमजोर हो गए या ताकतवर थे? तो आप देखेंगे तो हमारा जन्म का आधार है देह, और देह के संबंधों को परिवर्तन करना। रहना उसी देह में है, लेकिन उसको लौकिक से अलौकिक, शूद्र से ब्राह्मण बना लेना, पुराने को भूल जाना, अगर पुराना है भी तो ट्रस्टी होकर उसके साथ व्यवहार करना, और नए जन्म में आ जाना और नए को ही अपना मानना। जब आप अपना मकान किसी को दे देते हैं, किराए पर ही दे देते हैं, तो आपका उस मकान के लिए अधिकार नहीं रहता, ठीक है। और जब हमने अपना पुराना देह रूपी मकान बाबा को दे दिया, तो अब उसमें हमारा अधिकार नहीं है। कई बच्चे उसको 100% ये मान के चलते हैं, कई कुछ समय चलते हैं, बाद में थोड़ा सा लक्ष्य से खिसक जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि देह और देह के साथ आप जानते हैं, कोई किसी को मकान देता तो उसके साथ उसका खिड़कियां, दरवाजे, किचन, बरांडा सब साथ में देता है। तो हम क्या करते हैं फिर कि हमारी देह की जो इंद्रियां हैं, देखने वाली इंद्रियां, कान, आंख, नाक, मुंह, टेस्ट, या फिर अंदर की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, वो फिर हम बाद में सोचने लगते ये मेरे हैं। बाबा कहता अच्छा भी दे दिया, बुरा भी दे दिया, तो तुम्हारा इसलिए दिया कि तुम्हें गोल्डन बनाता हूं। जो ही हम बीके बने, हम आयरन से निकलकर गोल्डन की तरफ हमारा मुंह हो गया। अच्छा, बीच में संगम पर बाबा कहता है कि तुम्हारी काबिलियत बढ़ाता हूं। अच्छा, अब हमने अगर एक गलती कर ली कि तूफान के 40 दरवाजे में से 39 बंद कर दिए, एक खुला रखा, तो मार्जिन हो गया पुरानी चीज को आने का। तो अब आप तमाशा देखिए, आप बैठते हैं परम धाम को याद करने, बुद्धि को ऊपर ले जाने। होता क्या है, वो जो चीज अपनी बना के रखी हुई है, कोई भी इंद्री रखी हुई है, समझो मेरा मन है या मेरी नेचर है, वो आपको नीचे खींच लाएगी। फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर नीचे खींच लाएगी, तो फिर उड़ान ठीक तरह नहीं होगी। जब कई बार करने से उड़ान ठीक तरह नहीं होगी तो निराशा आएगी। जब निराशा आएगी तो फिर आलस्य आएगा, भी होता तो है नहीं, छोड़ो। इसलिए बाबा कहता है, फिर होता क्या है कि बाबा ने हमको हमारे परमानेंट एड्रेस बताया और नए घर का भी बता दिया कि स्वर्ग आपका नया घर है, परम धाम आपका परमानेंट एड्रेस है।
इसीलिए हम मरजीवा बने। लेकिन ये पुरानी एड्रेस को बार बार याद करने से वो नया एड्रेस भी भूल जाता है, और जो नया दुनिया में भेजता है उसके आगे भी बादल आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले शुरू में हमने सोचा त्याग तो कुछ भी नहीं है, भाग्य इतना बड़ा है। रोज बाबा मुरली में कहता है, 2-3 दिन पहले भी कहा है कि देखो तुम डायरेक्ट देते हो तो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में मैं देता हूं, और वो इनडायरेक्ट देते हैं उसको पुरानी दुनिया में 1 जन्म के लिए देता हूं। उस समय में ताजा ताजा था तो हमारा ध्यान त्याग तो कुछ था ही नहीं, भाग्य की तरफ ध्यान था। लेकिन जब ऐसी दुविधा पड़ती है ना, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा है कि धोखा, दुविधा और दुख ये माया दिलवा देती है, छलावा करती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि त्याग ज्यादा दिखाई देने लग जाता है और भाग्य दूर नजर आने लग जाता है। फिर हम अपने त्याग का वर्णन करना शुरू करते हैं, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। तो भाग्य जो है वो उसके आगे बादल आ जाते हैं। और उसका कारण यही है कि हम अधमरे हैं। एक होता मर गया, वो ठीक है, जिंदा है वो भी ठीक है, या तो माया का है या भगवान का है। जो अधमरे होते हैं ना वो तड़पते ज्यादा है। आप इसीलिए बाबा कहता है झाटकू बनो, फुल नहीं मरते तो अधमरे का फिर ये हाल होता है, कभी उधर कभी उधर। तो इसलिए फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, टाइम वेस्ट जाता है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक हमारी 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। पहली लोक लाज कुल मर्यादा कलयुग की, फिर अपने देह बिल्कुल जो नजदीक की चीज है, देह के संबंध, देह की वृत्तियां, और फिर ईश्वरी सेवा। अच्छा, अब हमने ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने कहा ये तन मैंने बाबा को दे दिया। अब उसका ध्यान भी अपने तन से ज्यादा रखना पड़े क्योंकि दूसरे की चीज है, ट्रस्टी है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है। तो अगर हमें फिर भी देने के बाद नष्टो मोहा नहीं हुए, हम किसी ना किसी चीज में अटैचमेंट रहा या हेट्रेड रहा, जो नफरत होती है वो भी किसी इच्छा के कारण होती है। जब इच्छा नहीं पूरी होती हमें घृणा हो जाती है। तो दोनों हालत में ऐसा होने के साथ फिर हम मुरली भी रोज सुनते हैं, योग भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है रिजल्ट में बच्चे सेंसिबल बन जाते हैं, अर्थात दुनिया के लोगों की भेंट में इतना पावरफुल ज्ञान बच्चों के पास है, लोग वंडर करते हैं इनको ये किसने समझाया, लेकिन असेंसफुल नहीं बनते। सेंसिबल तो बन गए, चारों लोकों, चारों धामों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिमाग में है, लेकिन उसका जो सार है, तो सार में ना आने के कारण विस्तार में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। विस्तार में हमेशा व्यर्थ होता है और सार में व्यर्थ होता ही नहीं। तो सार तो हमारा अलफ और बे है। तो जब हम इसमें आ जाते हैं तो फिर अब मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, तो अंदर से हमारे को बाबा से प्यार रहता है, ब्राह्मण लाइफ भी अच्छी लगती है, बाबा से खूब प्यार रहता है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो शक्ति ना होने के कारण से बार बार पुरानी चीजें, पुरानी आदतें वो रुकावट डालती हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम युद्ध करना शुरू करते हैं, क्योंकि अंदर तो ज्ञान का विनाश नहीं है। तो माया का कोई संस्कार आएगा उससे युद्ध करेंगे, फिर दूसरा आएगा उससे युद्ध करेंगे। तो योद्धा के संस्कार हमारे बन गए, विजय के तो नहीं बने। तब बाबा कहते हैं कि पहले तो इसको पार करो कि मेरी देह नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, मेरी इंद्रियां नहीं है, बाबा को दे दी है। बाबा जैसे चलाएगा, आज की मुरली में भी देख लो बाबा क्या कहता है कि तुम्हारा वायदा श्रीमत का क्या है, जैसे चलाऊंगा, जैसे रखूंगा, उसमें अपनी मन मत मिक्स कर लेते हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मन मत तो हमारी आयरन एज की है। अच्छा, फिर बाबा कहता है कि त्याग का भाग्य तो अवश्य है,
तो जिसने जितना त्याग किया है, आप सबको अनुभव है, उसका भाग्य हमें ईश्वरी भाग्य है, तो बहुत बेहद का प्राप्त होता है। आपको साधन बढ़ जाएंगे, आपकी सेवा बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, कोई अफसोस की दुख की चीज आपको असर नहीं करेगी। अच्छा भाग्य हो गया। तो उसका नतीजा क्या होता है कि अलौकिक त्याग से बहुत सारी अलौकिक प्राप्तियां होती हैं। अब बाबा कहता अब क्या करते हैं, तो जो अलौकिक प्राप्तियां हैं त्याग की, उसको मेरी गिन लेते हैं। देखो मेरी कितनी अच्छी बुद्धि है कि मैंने ये सेवा की, आज मेरा सेंटर कितना बड़ा हो गया। पहले मैं किराए के मकान में रहता था, अब देखो कितना बड़ा सेंटर हो गया, कितने साधन हो गए, कारें हो गई, इतने स्टूडेंट आने लग गए, सब मेरे कहने पे चलते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। तो ऊपर से दादियों को आके कहेंगे, दादी जी हम तो निमित्त हैं, बस बाबा ही करवा रहा है। लेकिन फिर कहेंगे क्या करें दादी, वो मुझे ही बुलाते हैं, उनको मेरा ही भाषण पसंद है, मैं क्या करूं। अब बाबा कहता है कि तुमने उनको परमात्म प्रेमी बनाया या अपने प्रेमी बनाया, जो तेरा ही भाषण उनको पसंद आता है। इसलिए फिर वो मैं और मेरा जो होता है, जो त्याग का भाग्य मिला उसमें खेलने लग जाते हैं, जिसको बाबा कहता है फल की इच्छा रखना, कि हमारा कुछ तो नाम हो जाए, हमने इतनी काम किया, कोई मेरा नाम तो ले दे, हमने इतनी सेवा की, किसी को लगे तो सही है मैंने किया। तो बाबा कहता है फिर इसका त्याग नहीं करते। प्राप्ति का भी जब तक त्याग नहीं करोगे तो फिर लिमिट में आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि कहाँ बेहद का बाप। तो सो के लिए कुछ ना कुछ इच्छा रखना मैंने, हम महादानी नहीं बन सकते, हम विश्व कल्याणी नहीं बन सकते, और हम वरदानी भी नहीं बन सकते। तब तो बाबा कहते हैं कि आपको हमें चेक करना है, क्या हमने देह और देह के सब चीजों का बाबा के हवाले किया। उसके बाद जो हमें विशेषता भी हमारी थी उसको भी बाबा के हवाले किया, या कमजोरी का बाबा देखे विशेषता मेरी है, ऐसा तो बिजनेस नहीं चलता है। फिर बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज, चलो कुछ बीत गया, अब उसको फुल स्टॉप लगाने की ताकत रखी। आज का भी देखो स्लोगन क्या था, या कि वो बार बार तंग करता रहा, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता। तब बाबा कहते हैं कि धैर्यता, अगर किसी ब्राह्मण ने देखना हो कि मेरी आत्मिक शक्ति कितनी है और मैं वृत्ति मेरी कितनी पावरफुल है, तो अगर ब्रेक पावरफुल है तो वृत्ति पावरफुल है। जैसे पावरफुल कार का एक्सेलरेटर पावरफुल होता है, वो तेज स्पीड से चल सकती है, ऊंची चढ़ाई चढ़ सकती है, वजन खींच सकती है, अच्छी रोशनी है, रात को भी खड्डे में गिरने से बच सकती है, और उसको ड्राइवर को इतना आर्ट आता है कि ना तो कोई उससे टकराए ना कोई किसी से वो टकराए। तो उसकी निशानी पहली तो यह है कि मेरी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हिम्मत तेज चलाने की उतनी ही करता है जितनी उसकी ब्रेक पावरफुल हो। अगर ब्रेक ढीली हो तो बच बच के चलता है, फूंक मार मार के, कि ऐसा मौका ना आ जाए मुझे रोकना पड़ जाए। तो उसकी निस्त्रिका है धैर्यता। जैसे ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, हम सब कहते हैं, बाबा ने समझाया कि बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, हर एक्टर का पार्ट एक्यूरेट है और वो कल्याणकारी है। पर हमारे अंदर सेवा में आते आते ये लगने लग जाता है, ये पार्ट अच्छा है, मेरा पार्ट घटिया है, उसका पार्ट ऐसा है, मेरा पार्ट ऐसा है। अब बाबा कहता है जो हीरो एक्टर होता है, हीरो एक्टर की खूबी ये है, उसको कोई भी पार्ट दे दो अच्छी तरह बजाएगा। नाटक में भी जो मशहूर हीरो एक्टर होता है, उसको ये नहीं कि राजा बनाओ तभी ताली बजेगी, उसको आप कुछ भी बना दो, मरीज बना दो, जेल का
प्रिजनर बना दो, वो पार्ट ऐसा करेगा कि लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, क्या देखो, क्योंकि हीरो एक्टर है। उसको कभी ख्याल नहीं आएगा कि मैं कोई कैदी बना हुआ हूं। उसको अंदर से पता है मैं हीरो एक्टर हूं, मेरा तो घर दूसरी जगह है। हमें तो पक्का ही पता है कि हमारा घर दूसरी जगह है और ये तो ड्रामा में इस वक्त मुझे पार्ट मिला हुआ है। पर हम कंपेयर करने लग जाते हैं, फिर हमें द्वेष, अच्छी खराब भावना पैदा हो जाती है, फिर हमारा धैर्य टूट जाता है। कोई सहन करना पड़ जाए, हम कहते हैं मुझे ही सारा कुछ करना है, मेरे ही कोई सहन करना है, दूसरे को भी तो कुछ करवाओ। अब देखो, मान लो रामलीला हो रही है। अब रामलीला का रावण तो बड़ा भयानक होता है? तो कोई उसको जाके कहे कि रावण जी आप इतना भयानक चेहरा रखते हो, मोटी मोटी मूछें हैं, बोलते हो तो बच्चे डर जाते हैं, क्यों ऐसा पाठ बजाते हो? छोड़ो, लक्ष्मण की तरह बन जाओ, भोले भाले, ये मूछे मूछे मंडवा दो, हैं, प्यार प्रेम का रुख बनाओ। और मान लो रावण आपका कहना मान ले, तो रामलीला हो सकेगी? उसमें तो रावण जरूर चाहिए। इसीलिए लक्ष्मण का भी पाठ है, तभी रामलीला चलती है, रावण का भी है। अब हम रावण को रावण क्यों कहते हैं? बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि आप बुराई का भी गुण देख सकते हो। बाबा ने मिसाल भी दिया था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश है, उसमें एक खूबी है, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार का नहीं है, पर बाबा ने उसकी तारीफ की है। उसमें एक खूबी है कि जो कहता है वो करके दिखाता है। अच्छा, हम भी यही खूबी ले लें कि देखो ये व्यक्ति है तो गड़बड़, चोर है, पर कहता है तो चोरी करके दिखाता है। इसका फर्म डिटर्मिनेशन तो है ना, दृढ़ संकल्प तो है ना। मैं भी दृढ़ संकल्प क्यों ना रखूं? हम कहते हैं माया बड़ी पावरफुल है। चलो हम भी उससे यही गुण ले लें कि हम भी पावरफुल हैं, बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हम किसी में दोष निकालना, मैंने ड्रामा के समझना नहीं। और उसमें फिर क्या होता है, घबराहट में आते हैं। तब कहा जाता है जो गहराई में जाता है वो घबराहट में नहीं आता, जो घबराहट में आता है वो गहराई में नहीं जाता। तो कहने का भाव क्या हुआ कि हमें अपने, जो बाबा ने हमको शुभ संकल्प कहा है, उसके महत्व को अच्छी तरह समझना है और शुभ संकल्प का अभ्यास करना है। ये तो मैंने बताई उसके रास्ते में रुकावटें, परंतु हम क्या शुभ संकल्प को महत्व देते हैं? जैसे हम सेब को महत्व देते हैं, दिखता है कि ये सेब है, मैंने खाया, सेब तो फिनिश हो गया, पर आपके मन में रहता है कि मैंने सेब खाया है। सेब जरूर शक्ति पैदा कर रहा होगा और मेरे शरीर को शक्तिशाली बनाएगा। अब आप शुभ संकल्प पे आओ। मान लीजिए आपको थोड़ी कमजोरी फील होती है किसी का सामना करने में, और आप सुबह शुभ संकल्प करते हैं, अपने साथ ही करते हैं, बोलकर भी नहीं करते, अपने लिए करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं। आप शुभ संकल्प करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा अपने पिता के साथ हूं, वो सर्वशक्तिवान है, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं जब भी कोई ऐसी घटना आएगी मैं स्मृति में रखूंगा कि मैं कमजोर आत्मा नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बाबा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ठीक है। अब आपने शुभ संकल्प रखा, मान लो आपने सूक्ष्म सेब खाया एक, अब क्या ये शुभ संकल्प वेस्ट गया? तो हमें इसको महत्व रखना है। अगर शुभ संकल्प आत्मा की खुराक है, अगर वो वृत्ति को पावरफुल बनाता है, तो मेरा ये शुभ संकल्प वेस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं। हम कहते हैं देखो रखा भी था शुभ संकल्प, फिर भी कमजोरी आ गई। अब इसमें देखेंगे आप कि मान लीजिए किसी दीवार को आपको तोड़ना है और वो 50 हथौड़े मारने से टूटती है, 50वें हथौड़े पर टूटती है।
जब आप उसको पहला हथौड़ा मारते हैं तो दीवार को कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपका हाथ कांपता है और हथौड़ा कांपता है। कोई कहे कि पहला हथौड़ा तो फजूल है, 50वां क्यों नहीं सीधा मार दूं जिससे वो टूटा था? ऐसा तो नहीं होता ना। पहले हथौड़े से उसके अंदर प्रकंपन पैदा होते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। वो वेस्ट नहीं गया, उसने उसको तैयार किया टूटने के लिए। इसी प्रकार से हमारा पहला शुभ संकल्प जो है वो असर करता है। जैसे सेब ने बॉडी पर असर किया, शुभ संकल्प ने अवश्य ही हमारी मनोवृत्ति को पावरफुल बनाया। 2 घंटे बाद शुभ संकल्प करने के आपके आगे कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपको फिर कमजोरी महसूस होती है, निर्बलता, तो आपको ख्याल आता है मैंने देखो शुभ संकल्प किया था और ये भी कहा था बाबा मेरे साथ है, चलो मैं कमजोर ही सही, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो पहली बार आपका अटेंशन तो गया। अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो अवश्य ही 50 शुभ संकल्प जब जमा हो जाएंगे तो आपकी कमजोरी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो ये जो वृत्ति से बाबा ने सेवा बताई है, इसमें हमें अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि अगर वृत्ति पावरफुल नहीं है तो आपके वचन भी पावरफुल नहीं होंगे। आप कहेंगे विनाश आ रहा है, लेकिन वचन में वो ताकत नहीं होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जैसे आज का वरदान भी था, आप देखो वही बात बाबा ने कही है कि बाबा एक डायमंड चाबी है। अच्छा, उससे आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, परंतु उस चाबी का जो की चेन है वो है बाबा के सर्व संबंध। अच्छा, अब क्या सचमुच हम बाबा के सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं कि तुम माता भी हो, तुम पिता भी हो? बाबा कितनी डिटेल में समझाता है, मैं माता कैसे हूं, पिता कैसे हूं, वर्षा देता हूं, शास्त्र कोई वर्षा नहीं देते हैं। तो इसी तरह से बंधु भी हो, सखा भी हो। एक होता है बुद्धि से सोचना, बुद्धि से वो मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। आपने बुद्धि से लड्डू खा लिया कि वाह आज लड्डू खा लिया। हम कहें जी हम सारी सभा को आज लड्डू खिला रहे हैं, पर बुद्धि से, यहाँ लड्डू वड्डू नहीं रखे हुए। हम बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि देखो भाई लड्डू कितना पीला है, उस पे खरबूजे की गिरियां लगी हुई हैं, बहुत टेस्टी है, शक्ति देने वाला देसी घी का बनाया है। अच्छा, आप बुद्धि से सोचकर आप में वो शक्ति आ जाएगी। जैसे कोई टेलीविजन में बाबा को देख ले, हमने मुरली सुन ली, वो वाइब्रेशन आ जाएगा क्या? नहीं। जो आप सामने बैठ के सुनते हैं, चाहे बाबा की एक दृष्टि भी पड़े, रियल तो पड़ती है ना। अब टेलीविजन में किसी कोई बारिश हो रही हो तो आप थोड़ी भीग जाएंगे। तो इस प्रकार से बुद्धि की समझ और बात है। आजकल बाबा कहता अनुभूति करो, और वृत्ति भी जो हमारी बनी है अनुभूति वाली हो। वो अनुभूति वाली वृत्ति अशुद्ध वृत्तियों को ऐसे उड़ा देगी जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार भागता। सूर्य के आगे अंधकार आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से विजयी ब्राह्मण के आगे समस्या आ ही नहीं सकती। कई सोचते हैं समस्या आना तो स्वाभाविक है। क्यों आनी चाहिए समस्या? क्या कभी अंधकार और रोशनी की लड़ाई हो सकती है? अंधकार और रोशनी की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि रोशनी के आगे अंधकार आ ही नहीं सकता। तब करके जानकी दादी जी ने हमको 6 शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है सत्यता, और सत्यता सब ब्राह्मणों को पता है, मैं आत्मा हूं, ये सत्यता है। यानी रूह हूं, तो रूहानी दृष्टि से ही देखना है, रूहानी फ्यूचर का ध्यान रखना है, रूहानी प्रेम से ही रहना है। हमारा कुछ खत्म हो ही नहीं सकता, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, पाठ बदलना है, घटना बढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। घटने बढ़ने हैं तो गुण की बात है। अच्छा, दूसरी है पवित्रता। अब हमें अगर सचमुच वृत्ति को ठीक रखना है तो हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें है संपूर्ण
निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी माने पवित्रता। अब पवित्रता में मर्यादाएं आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे वैष्णव होते हैं, अब वैष्णव संसारिक भी वो जो अशुद्ध चीज होती है उसको खाते नहीं, अशुद्ध को छूते नहीं। कोई रॉयल राजा होता है तो राजा भी गिरी हुई चीज को, धरती की नीचे की मिट्टी में गिरी हुई चीज को नहीं देखता। और हम तो, हमारी मूर्तियां देवताओं की हैं, देवताओं को भी देखो कितना शुद्ध रखते हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, दर्शन भी दूर से करते हैं। तो अगर हमारी पवित्रता इस तरह की वैष्णव है, अर्थात उसमें लोभ का अंश मात्र नहीं है, लेने की इच्छा नहीं है, और उसमें आलस और अलबेलापन भी नहीं है। हमारी अशुद्धि जो है, अगर ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्राह्मण सोचता है कि मैंने मुरली सुन ली, मैंने योग लगा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब और क्या करूं मैं, बस अब शाम की क्लास करूंगा, तो बीच में क्या किया, आराम। तो जो ब्राह्मण होकर आराम तलबी करे वो आलस्य की कैटेगरी में आ जाता है। और आलस्य वही करता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, दिन पार, अलबेलापन। तो बाबा कहता आपके तो सेकंड का मूल्य है। तो इस प्रकार की पवित्रता के मेरे संकल्प में वेस्ट भी ना आए और व्यर्थ जनी ना आए, और किसी भी प्रकार की लेने की भावना ना आए, सेवा का भाव रहे, क्योंकि हमारा जिम्मेवारी का ताज ही हमारा दूसरे ताज का आधार बनता है। पवित्रता का ताज, उससे जिम्मेवारी का। तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी मैंने पवित्र। फिर ड्रामा पर खड़े रहने वाले कि भाई कोई भी चीज में धैर्य को नहीं खोना। अब इसमें आता है बुद्धि का त्याग। मान लो मैंने समझा मैंने सब त्याग कर दिया, पर मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, मेरे को ये ख्याल आ गया, तो क्या होगा, जैसे बाबा ने कहा मन मत को परमत में मिक्स कर, श्रीमत में मिक्स करते हैं या परमत को, तो बुद्धि में कोई भी बात हो गई। किसी ने कहा कि देखो भाई कर्नाटक वालों का टर्न है, लेकिन इतने 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 लोगों को बाबा से मिलना है, मैं कर्नाटक वाला, मैं सोचूं टर्न मेरा और ये मिलेंगे। अच्छा, तो बुद्धि में क्वेश्चन उठना, अर्थात रावण के सिर बढ़ना। रावण के 10 सिर का मतलब क्या होता है, अभिमान। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहा, इफ, बट, येट, यानी क्वेश्चन मार्क किसी प्रकार का उठना। मैंने बाबा के यज्ञ के अंदर प्रश्न पैदा करना। भगवान का यज्ञ है, मेरी तो अल्प बुद्धि है, मैंने सरेंडर कर दी बुद्धि, बाबा आप ही देखेगा, नहीं, मैं सिद्ध करना कि नहीं ये राइट है, ये यज्ञ के हित में, ये खिलाफ है। तो वो व्यक्ति जो होगा अच्छा खाने वाला, उसको बुरे को डील करना ही नहीं आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा भुजाएं बनो, रावण की तरह क्वेश्चन मार्क करने वाले नहीं, ज्यादा सिर वाले नहीं, भुजाएं। आप उंगली भी बन जाएं तो उंगली भी सहयोग की है, क्वेश्चन करने वाली नहीं है। भुजा बन जाए तो बहुत अच्छा। इसलिए ब्रह्मा की हम भुजाएं हैं, यज्ञ के हम सहयोगी हैं, या यज्ञ के अंदर क्वेश्चन पैदा करने वाले हैं, विघ्न रूप हैं। तब बाबा ने कहा कि कई बच्चे सर्विसेबल हो जाते हैं लेकिन विघ्न विनाशक नहीं बनते। ना अपने रास्ते की रुकावटों को दूर कर सकते हैं, ना दूसरे के रास्ते की रुकावट को दूर कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि ड्रामा मीन्स धैर्य, ड्रामा मीन्स सहयोगी, ड्रामा मीन्स हर चीज को अच्छी तरह समझना कि ये चेंज हो जाएगी। जब ड्रामा ही चेंज हो जाएगा, सतयुग ने आना ही आना है। देखो आज की मुरली का हेडिंग कितना बढ़िया है कि तुम इधर उधर के समाचार सुनो, ये हो गया, वो हो गया, ये इन्वेंशन हो गई, ये कैंसर ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा तुमको तो मैंने पहले ही बता दिया है, सारा समाचारों का भी सार बता दिया है कि ये देह और ये सारी चीजें कलयुगी विनाश को प्राप्त होने। जब बाबा ने समाचारों का समाचार बता दिया, फिर हम छोटे छोटे समाचार पढ़ के डावाडोल हों कि अब मैं कैंसर का पेशेंट हूं, नया इंजेक्शन निकला है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, किसी और चीज से मर जाओगे।
इसलिए बाबा कहता है कि ये सार में रखें कि पुरानी दुनिया और पुरानी चीजें विनाश होनी है। फिर ब्राह्मण क्या करते हैं? पता है कि आत्मा बाबा को याद करके एवर हेल्दी बनेगी, पता है ना। आत्मा सुदर्शन चक्कर फिरा के एवर वेल्दी बनेगी, क्योंकि ज्ञान का चक्कर घुमाएंगे। सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ये था, राजा थे, तो ये छोटा मोटे जो चक्कर कलयुग के जरा से जन्म के हैं वो भूले रहेंगे। अगर इसी में खोए रहेंगे सुबह से शाम तक इसी जन्म में, तो आपके सारे चक्कर के संस्कार तो आएंगे नहीं। ये जानने के बाद भी ब्राह्मण बाबा के ज्ञान का नाजायज फायदा लेकर, बाबा ने कहा है ना कलयुगी शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, संगम युगी, ये रहेगा तो तुम ज्ञान सुनोगे, चाहे ज्ञान मुरलियां मिस करते हो, ये रहेगा तो तुम अच्छी तरह से योग लगा सकोगे, एंड तक जियोगे। तो क्लास के टाइम छोड़कर, मुरली छोड़कर सैर करेंगे और योग की शक्ति लेने की बजाय फल खाएंगे या कुछ और एक्सरसाइज करेंगे या फिजियोथेरेपी कराएंगे। बाबा कहता जितना देह का ख्याल नहीं करोगे उतना देह ठीक रहेगा। लेकिन वो भूलकर, अर्थात अविनाशी कमाई को भूलकर उस विनाशी में लग गए हैं जिसने खत्म होना ही है। कितने भी हेल्दी बन जाओ, शरीर तो छूटेगा। इसलिए दिन में भी ऐसे करेंगे। तब बाबा कहते हैं ये सारी चीजें धैर्यता में आती है। अच्छा, उससे अगली बात है मैं और मेरा। बाबा से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। किसी को कोई पोस्ट मिल गया, पद मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, साधन मिल गए, तो फिर आई एंड माई में खो करके उसमें क्या होता है, नम्रता को खो देते हैं। अगर हमने देखना हो कि हमारे अंदर ज्ञान की धारणा कितनी है, हमारी वृत्ति कितनी स्ट्रांग है, तो हम ज्ञान की आधार पर भी अपने को जैसे रोब में आ जाते हैं, मैं ठीक हूं, चुप कर, अच्छा, और अपनी पोस्ट के आधार पर भी रोब में आ जाते हैं, पता है मैं जोन इंचार्ज हूं, मेरे से ठीक तरह बोला कर। भाव कहने का ये है कि नम्रता गई तो समझो कि मेरे अंदर नकली अभिमान है। अच्छा, फिर सब चीज का टेस्ट जो गुलजार दादी भी कहती वो है मधुरता। क्या हर परिस्थिति में हम मधुर हैं? क्योंकि हमें ये कहा गया है एक बाबा, एक परिवार, ब्राह्मण परिवार और एक रस अवस्था। ऐसे नहीं कभी हम बहुत मीठे हैं, कोई काम निकलवाना है, और कभी हमें कोई काम नहीं निकलवाना तो हम खुश्क हो गए। तब बाबा कहते ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती। क्यों? कभी मुस्कुरा रहे हैं, कह बड़ा अच्छा है, कभी सीरियस हैं, ये जिज्ञासु दोपहर के वक्त आ गया, मेरे आराम का टाइम है। तो बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा है कि अपने टाइम में सेवा करने का सुख जिसको फील होता है वो ब्राह्मण है। अब मेरा टाइम हो रहा है। सार इसका यही निकलता है कि हमें जो हमारी क्वालिफिकेशन है, क्या सर्वगुण संपन्न मीन्स हर एक चीज से गुण लेना है, अब गुण तो देखना ही नहीं। अच्छा, सारे गुण ले लिए, फिर दाता स्वरूप बनना है, लेने की भावना सपने में भी नहीं रखनी। जिसको जो चाहिए उसको वो देना है, सेटिस्फाई करना है। रिस्पॉन्सिबल रहना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूक्ष्म। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारीपन की नहीं है, हल्का करने वाली है। और फिर विश्व कल्याणकारी रहना है, ये नहीं ये मेरा सेंटर है, यही मैंने ये करना है, मेरी ड्यूटी इसमें है, दूसरी नहीं है। विश्व कल्याणकारी मैंने ऑलराउंड सेवाधारी, सेवाधारी का टाइटल पक्का रखना है। और फिर बाबा कहता है एक रस रहना है और सदा फलदायी, फल को देखना है कि हम दूसरे के, हमारे कोई भी संकल्प फलीभूत हो, हमारा कर्म निष्फल ना हो, हमारा बोल निष्फल ना हो। निष्फल नहीं, सफल हो। फल बने हर चीज हमारी सफल हो। ओम शांति।